नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, चुनावी संग्राम अभी झारखंड में प्रारंभ है, लेकिन बिहार में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें प्रशांत किशोर ने अपने तमाम सेनानियों को लगा दिया कि आखिर वो क्षेत्र की जनता का समझे कि वो क्या चाहते हैं, किस मुद्दे पर देंगे। सुरेश सिंह का हम दिखा रहे हैं जो 3 दिनों से हमने देखा। हमने कल एक खबर बनाया था जिसको काफ़ी लोगों ने चर्चा की कि बहादुरपुर विधानसभा में मदन सहनी, भोला यादव और सुरेश सिंह के बीच ही मुकाबला क्यों है, इस पर चर्चा तेज है। देखिए, आज खैरा गांव में कार्यक्रम हुआ है। कई लोग यहां पर हैं गांव में जो सुरेश सिंह और उनके समर्थकों का मंथन कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर में ऐसा क्या है जो तीसरे विकल्प के रूप में उभरे हैं। प्रशांत किशोर ने कई ऐसे मुद्दे भी छेड़े हैं, उस मुद्दे पर पूरे विधानसभा में चर्चा हो रही है। क्या उनके मुद्दे पर अभी आपने कहा है कि सुरेश सिंह ये काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने लिए भी किया, आखिर जन स्वराज ऐसा क्या कर रही है जो लोगों के लिए इस पर चर्चा बना हुआ है? देखिए, हम लोग जन स्वराज को नहीं जान रहे हैं। सुरेश बाबू को व्यक्तिगत कारण से जो समाज के लिए, अभी इनके पास 6 मुकदमा है समाज के लिए है। और हम गोडियारी पंचायत से आते हैं। गोडियारी पंचायत में महादलित का टोला है जो 5 बीघा में बसा हुआ था। उस आज़ादी हो गया 47 में, लेकिन अभी तक उनको रास्ता नहीं मिला था। सुरेश बाबू के पहल पर 2 कट्ठा रास्ता ज़मीन में दे के सुरेश बाबू उनको रास्ता बनाने का काम किया है। और दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, इनको जाति का कोई कमजोरी नहीं है कि हम अमुक जाति से आते हैं तो अमुक जाति का ही काम करेंगे। इनके यहाँ जाइएगा तो दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको एक कप में चाय मिलता है, एक थाली में भोजन मिलता है। भोजन करने के बाद थाली धोने का ज़रूरत नहीं है। इनका लड़का, इनका परिवार, ही खुद इनके यहाँ रोज़ 100-200 आदमी का भोजन बनता है। काय सामाजिक आदमी है, दूर दराज से इनके पास आदमी आता है। हॉस्पिटल का काम हो, थाना का काम हो, नगर निगम का काम हो, सब जगह अपना व्यवस्था से, अपना कार्यक्रम से सब जगह वो जाते हैं। अच्छा, ये अभी चुनाव माहौल शुरू हो गया है। नवंबर में चुनाव होना, उपचुनाव होगा। मुद्दा क्या इस बार लाते हैं? प्रशांत किशोर कहते हैं कि शराबबंदी हम आएंगे तो 1 घंटा में छोड़ देंगे। उसके बाद आप बताइए कि अब नीतीश कुमार अलग कर रहे हैं और जातिगत समीकरण, जनगणना भी हो रही है। तो क्या लगता है बीजेपी भी अपने मुद्दे पर आ रही है? हमारी उम्र कम से कम 65 साल से ऊपर हो गया। हम लोगों ने आज तक यही देखा है कि बिहार को बांट के हम बिहारी बाहर जाके काम करते हैं। हमारे राज्य के मजदूर बाहर जाके काम करते हैं। आज तक किसी सरकार ने बिहारियों के लिए बिहार में नहीं सोचा कि यहाँ के मजदूर, यहाँ के नौजवान बाहर नहीं जाएं। प्रशांत किशोर जी ने यह नारा दिया है कि हम हर बिहारी को अपने बिहार में ही 10 से 15 हज़ार तक का रोजगार देंगे, जिससे कि इनको बाहर नहीं जाना पड़े। और किसी भी जाति का, आज तक हम लोग देख रहे हैं कि ये पार्टी इस जाति का है, ये पार्टी इस जाति का है, लेकिन उन्होंने बिना जाति का पार्टी बनाया है और बोला है कि मैं सब जाति को लेकर चलूँगा, हमें जाति का नहीं करना है। और जातिगत चुनाव के कारण या जातिगत राजनीति के कारण से बिहार की जो है दुर्दशा हो रही है। इसलिए बहुत भी लोग, हाँ, क्या कहना है आपको? किस संबंध में आप अभी जो आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, किस मुद्दे पर हो गया? सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जो पार्टी निर्माण की है उसमें सबको विकास, सबका विकास हो, ये मुद्दा है। जो उस कारण से इसमें तो जातीयता का कोई गणना है न, किसी पैसे वाला का और न किसी गरीब का, सबका वो समान रूप से सम्मान करते हैं। उनका मैं मोस्ट यही पढ़े हैं, ये उनका निकला हुआ जो है, क्या कहते हैं उसको, जन स्वराज को, उससे बहुत प्रसन्न हूँ। खास करके सुरेश प्रसाद सिंह को जो इसमें टिकट का चर्चा चला है, वो तो हमारे इलाका के बहुत अच्छे जनसेवक हैं। जनसेवक कहने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इस कारण से मैं उसका समर्थन करता हूँ। चलिए, बहुत लोग भी हैं। अच्छा, ये क्या लगता है कि देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चर्चा हो रही है कि गांव में, समाज में किस तरह की चर्चा हो रही है चुनाव को लेकर के। क्या अगर एक आदमी वोट डालता है तो उसके दिमाग में क्या बातें रहती हैं? हमारे गांव में तो ये चर्चा चल रहा है, जन स्वराज पार्टी को सबको देखिए, वो सबका विकास चाहता है, सबसे है, और उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि नहीं। और जो सुरेश बाबू को जो टिकट मिल रहा है उसके लिए सब खुश है जनता। तो चलिए, हम आपको और बता दें कि मंच पर हैं कुछ लोग, और अंत में हम जानना चाहेंगे कि बाबा, आप क्या लगता है कि देखिए, हम लोग पहले हम थे, मुखिया जी थे और 2-4 आदमी थे।
इनका आदमी आया था, उसी दिन से हम लोग सोच लिए जो हम लोग इन्हीं को वोट देंगे कि मुखिया जी। मैंने सुरेश सिंह को वोट देंगे आप, सुरेश सिंह का मैंने नाम चाहे किसी भी दल में जाए। उस वक्त नहीं जानते थे, जन स्वराज का नाम सुने थे, हाँ। बोले थे जन स्वराज के लिए हम लोग तैयार हैं। मैंने सुरेश सिंह पर आप तैयार हैं कि जन स्वराज पर तैयार हैं? उस दिन जो हम सब जन स्वराज पार्टी से बात किए, हम कहे उनको मोहम्मद थे वो कि हाँ। मुखिया जी, हाँ। तो उसी दिन हम लोग का है हाँ। जन स्वराज पार्टी से किन्हीं भी आदमी को, टिकट जबकि मिले। बहुत बुजुर्ग थे, बुजुर्ग लोग भी वहाँ थे हम लोग के साथ, हाँ। पूर्व मुखिया जी 2 बार रहे हैं, ये भी थे और लोग थे। तो हम लोग कहे किसी भी पार्टी से उनको टिकट मिलेगा तो हम लोग उनको वोट। तो चलिए देखिए, बहुत बड़ी बात चुनाव से पहले ही, और हम बताएंगे कि क्या लगता है कि इस बार का क्या मिशन है, चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, चुनाव का तो अभी समय है, लेकिन अभी से जो जन सैलाब है वो प्रशांत किशोर जी के तरफ है, और प्रशांत किशोर जी को वह तीसरा विकल्प के रूप में बिहार के लोग देख रहे हैं। उन्होंने सबको देखा, बीजेपी गठबंधन हो, आरजेडी गठबंधन हो, चाहे जो भी पार्टी हो, देखा। अब जो है वो नया चेहरा प्रशांत किशोर जी हैं, इसलिए चाहे प्रत्याशी बहादुरपुर से जन स्वराज का सुरेश जी हों या इनसे भी और कोई हो, लेकिन जन स्वराज की तरफ खास करके यंग युवा वर्ग के जो लोग हैं, जो बेरोजगार है, वो जरूर जो है तीसरा विकल्प बिहार में जो है जन स्वराज के रूप में देख रहा है। प्रशांत किशोर जी के आइडियोलॉजी को मानते हैं आप? जी जी, मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं। आप क्या कहेंगे आप? मैं विपिन कुमार सिंह गुढ़ियारी से आता हूँ। प्रशांत किशोर जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बहुत सारे नेता को पैदा किए हैं। जैसे हमारे मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाने में उनका अहम योगदान रहा है, नीतीश जी के साथ भी काम किए हैं। रह गई बात कि सुरेश बाबू की, तो हम लोग अभी इससे चर्चा में है कि सुरेश बाबू एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ आए हैं। इनको आश्वासन मिला है कि आपको प्रत्याशी बनाया जाएगा, और हम विश्वास रखते हैं हमारे जितने भी जन सैलाब है, आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ भी हम लोग गए हैं, एक स्वर से कहता है सुरेश बाबू आपको कोई भी पार्टी टिकट देगा, या आप ऐसे भी उमाधर बाबू की तरह आप खड़ा होंगे और हम लोग सब लोग माने पिलर की तरह आपके साथ खड़ा रहेंगे। सुरेश जी, आपने यहाँ कार्यक्रम किया है, क्या लगता है कि लोग क्या कहते हैं प्रशांत किशोर के बारे में? उनका जो 5 मुद्दा है उसके बारे में क्या कहते हैं? 5 मुद्दा पर सभी सहमत हैं। 5 मुद्दा ही बिहार के विकास की मुख्य मार्ग है, मुख्य धारा है प्रशांत किशोर जी की, और प्रशांत किशोर जी से सभी आदमी लाभ के लिए सोच रहे हैं। जब प्रशांत किशोर जी हैं जो बिहार को विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं, और बिहार से जो मजदूर पलायन बाहर होता है उसको रोकने में प्रशांत किशोर जी कामयाब होंगे। तो आपको लगता है कि जो उनका जो चुनावी मुद्दा, जो उनका आइडियोलॉजी है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको? 100% एक्सेप्ट कर रहे हैं। 100% प्रशांत किशोर जी का जो चुनावी मुद्दा है, चुनावी नारा है, उसको सभी आदमी एक्सेप्ट कर रहे हैं और हाथों हाथ ले रहे हैं। अच्छा, अब अगर आपको टिकट देती है तो आप जानते हैं आपके सामने 2 ऐसे प्रत्याशी हैं, मंत्री मदन सहनी हैं, भोला यादव हैं, ये तो हैं। तीसरा विकल्प आपको, कैसे आप लड़ पाइएगा उनसे? किस जाति को लेकर के लड़िएगा या फिर समान? देखिए, किसी खास जाति लेकर के हमने आज तक जो भी काम किया है 2001 से, इसमें सभी जाति और सभी मजहब के लोग हमारे साथ हैं, और सभी जाति सभी मजहब के लोग हमारे साथ रहेंगे और वोट देंगे। इसमें कहीं कोई जात पात नहीं चलेगा, और जो भी प्रत्याशी हमारे विरोध में रहेंगे वो अपने आप धूल चाट के घर चले जाएंगे। तो हम बता दें, देखिए अब चर्चा ये है कि सुरेश सिंह को संभावित में आप देख लीजिए 1-2 प्रत्याशी का और नाम आ रहा है स्वराज से, लेकिन सुरेश सिंह का 10 पंचायत ऐसा है जहां से अगर इनके पास 30 से 40 हज़ार वोटर ऑलरेडी हैं तो इनके प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। तीसरा विकल्प में सुरेश सिंह, भोला यादव और मदन सहनी के बराबर चलेंगे, लेकिन जैसे ये मूवमेंट तैयार होगा सुरेश सिंह के प्रति। लेकिन बड़ी खबर हम बता दें, रीता सिंह को अभी किसी ने चाकू मार दिया है। हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ पर दरभंगा DMCH इमरजेंसी में, उनकी अभी जांच चल रही है, वहाँ सारे डॉक्टर वहाँ मौजूद हैं। हमारे रिपोर्टर अभी वहाँ से बता देंगे, हर अपडेट अब आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।